बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल की गजा पर फिर जारियत बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इस्लामी जहाद के 3 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले इस्लामी जहाद मूवमेंट के रहनुमाओं पर किए गए। इसराइल ने जवाबी हमले के पेश नज़र स्कूलों को बंद कर दिया। गजा के करीबी रहायशों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत कर दी गई है। आपको आगाह किया जा रहा है इसराइल की गजा पर फिर जारियत बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इस्लामी जहाद के 3 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई हमले इस्लामी जहाद मूवमेंट के रहनुमाओं पर किए गए। इसराइल ने जवाबी हमले के पेश नज़र स्कूलों को बंद कर दिया है। गजा के करीबी रहायशों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत कर दी गई है। अहम ये खबर है जो कि आपके साथ शेयर की जा रही है। फ़लस्तीन में शहीद हो गए हैं, 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा पट्टी पर शोहदा में इस्लामी जहाद के 3 सीनियर कमांडर भी शामिल हैं। हमले के पेश नज़र स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि गजा के करीबी रहायशों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत कर दी गई है। अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन एथियोपियन एयरलाइन की परवाज़ों को 2 दहाइयों बाद दोबारा आगाज़ कर दिया गया। पहली परवाज़ जिना टर्मिनल कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत काबीना अरकान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। परवाज़ में इथियोपिया के वज़रा, सिफारतकारों और आला हुकाम समेत 110 अफराद कराची पहुँचे। वज़ीर आला का कहना है कि परवाज़ें शुरू होने से सिंध और इथियोपिया के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। वक्त आ गया है कि अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत और सयाहत समेत ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। आपको अपडेट करें, अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन इथियोपियन एयरलाइन की परवाज़ों का 2 दहाइयों बाद दोबारा आगाज़ हो गया है। पहली परवाज़ जिना टर्मिनल कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत काबीना अरकान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। परवाज़ में इथियोपिया के वज़रा, सिफारतकारों और आला हुकाम समेत 110 अफराद पहुंच गए। वज़ीर आला का कहना था कि परवाज़ें शुरू होने से सिंध और इथियोपिया के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। वक्त आ गया है कि अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत और सयाहत समेत ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वजारत दाखिला का इमरान खान समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए ग्रीन सिग्नल। इमरान खान को आज अदालत पेशी के बाद गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल करके वजारत दाखिला को खुसूसी टास्क दे दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। मुसलसल हर्जा सराई पर पाक फौज की इमरान खान को कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। पाक फौज का इमरान खान के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि चेयरमैन PTI आला फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और काबिल कबूल नहीं हैं। इमरान खान का आला फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर पाक फौज का सख्त गुस्से का इजहार। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हाजिर सर्विस फौजी अफसर पर किसी सबूत और शवाहिद के बगैर इल्जामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मज़ाहिका खेज हैं। ISPR का कहना है मन गढ़त और बदनीयती पर मबनी इल्जामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मुजम्मत और किसी सूरत कबूल नहीं। 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान और एहलकारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सियासी मकासद के हसूल के लिए इश्तियाल अंगेज और सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान इल्जामात लगाना बंद करें, कानूनी रास्ता अख्तियार करें। अफवाज पाकिस्तान ने झूठे इल्जामात लगाने पर PTI सरबराह को खबरदार कर दिया। इदारा गलत बयानात और जहरीले प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। इमरान खान जब से इक़्तिदार से महरूम हुए हैं मुसलसल फौजी क़यादत और अफसरान पर इल्जामात लगा रहे हैं। 1 साल से अभी तक PTI सरबराह कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बेबुनियाद इल्जामात पर अवाम में भी सख्त गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान की जहर अफशानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म का कहना है कि इमरान खान ने इंटेलिजेंस अफसरान पर बगैर सबूत इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे।
शहबाज शरीफ का कहना है इमरान नियाजी की मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर इमरान नियाजी ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान खान को वार्निंग दे दी कि इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इस शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। ये इस मुल्क को तबाह करना चाहता है जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। मेजर जनरल फैसल समेत पाक आर्मी के बहादुर और मायानाज अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इस इदारे पर हमला है जिसके साथ पूरा मुल्क खड़ा है। इमरान खान हसास इदारों के अफसरान पर किस एजेंडे के तहत इल्ज़ामात लगा रहे हैं? सियासी मकासद के हुसूल के लिए इमरान खान मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। हसास इदारों पर बहतान तराशी बंद की जाए। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है इंतहाई कड़े वक्त में कौमी इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। PTI के जलसों में सियासी मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। सियासी मैच दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सनसनीखेज मैच के आखिरी मराहिल में दो बड़े सियासी रहनुमाओं ने एंट्री डालकर सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। यानी अब मैच हो रहा है टाई और बात होगी सुपर ओवर में। नवाज शरीफ और मौलाना का PTI से मुज़ाकरात जारी रखने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ से बात नामुमकिन। नवाज शरीफ और मौलाना ने अपना फैसला सुना दिया है। दोनों बड़ों के अहम राबिते में बड़े फैसले हुए। हुकूमत जाती है तो जाए लेकिन इलेक्शंस एक ही रोज होंगे। नवाज शरीफ और मौलाना मुत्तफिक हो गए। जरा ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड ले चुके हैं। दोनों रहनुमाओं ने यहाँ तक कह दिया है कि हुकूमत जाती है तो जाए, हम सियासी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तहरीक इंसाफ से मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस आज़म का इयादा भी किया है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। दौरान गुफ्तगू नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं मगर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार है। न्यूज़ की खबर के बाद विफाकी वजीर ने तस्दीक कर दी है कि बड़ों के राबितों में बड़े फैसले हो चुके हैं। एक तरफ मुज़ाकरात से इनकार की खबरें हैं तो दूसरी तरफ विफाक सरकार ने भी कानून शिकने की सूरत में PTI से दो हाथ करने की ठान ली है। इत्तेहादियों ने गिरफ्तारियों के लिए टास्क वजारत दाखिला को सौंप दिया है। वजारत दाखिला, नैब, FIA और पुलिस की मदद से गिरफ्तारियां होंगी। ज़राई के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची से मरकज़ी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की फुल बेंच बनाने की इस्तिदा को फिल वक्त मुस्तरद कर दिया है। क्या पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी करने का इख्तियार था? सुप्रीम कोर्ट का अदालती इस्लाहात बिल केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी का मुकदमा है, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना काफ़ी मुश्किल है। विफाक के इस्तिदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। कल हर कोई आकर कहेगा कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में भी कानून की शिकों का जायजा ले चुकी है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? रूल्स, आइन और कानून के तहत क्या हुकूमत चाहती है अदालत के अंदरूनी बहस को बाहर लाया जाए? समाअत आइंदा 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म ट्विटर पर आमने सामने। शहबाज शरीफ को इमरान खान ने ट्वीट में ही तनकीद का जवाब दे दिया। इस पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पारा हाई हुआ। उन्होंने भी चेयरमैन PTI के खिलाफ तुंदू तेज ट्वीट दागे। शहबाज शरीफ का ट्वीट स्पीडो स्पीड जमान पार्क से जा टकराया। वजीर आजम ने 7 मई को ट्वीट किया, इमरान नियाजी का सियासी मफाद के लिए इदारों को धमकियां देना काबिले मजम्मत है। इमरान खान इंटेलिजेंस इदारों पर बिना सबूत इल्जाम लगा रहे हैं। इस ट्वीटरी हमले ने कप्तान को तो जैसे हिला कर रख दिया। इमरान खान ने मैदान संभाला, फिर आओ देखा न ताओ ट्वीट्स का पूरा ब्रस्ट खोल दिया। इमरान खान ने ट्वीट किया, 2 माह के दौरान 2 कातिलाना हमलों का निशाना बनने वाले शख्स के तौर पर शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ। पहला सवाल, बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे उन लोगों को नामजद करने का हक हासिल है जो मेरे ख्याल में हमले के जिम्मेदार थे? दूसरा सवाल, मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम रखा गया?
तीसरा सवाल, कौन इतना ताकतवर था जिसने पंजाब में हमारी हुकूमत के बावजूद JIT को सबूताज किया? कप्तान की इनिंग्स पूरी होते ही मरियम औरंगजेब ने धुआंधार एंट्री दी। वजीर इत्तलात ने लिखा, हर शहरी को हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का कानूनी हक हासिल है, जिसका तकाजा है थाने और अदालत जाएं, सबूत पेश करें। झूठे इल्जामात लगाने के बजाय तुम अदालत क्यों नहीं जाते? साकिब निसार और उनका बेटा PTI की टिकट बेच रहे हैं। PTI सरबराह को लाडले की तरह डील किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के कप्तान परवार कहते हैं, इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अब भी काम कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में भारत की नमक हलाली की। तहरीक इंसाफ पर भारत और इसराइली फंडिंग साबित हो चुकी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इमरान खान से PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई। बदलती सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने भी मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शहबाज हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हालात बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FBR से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात 15 दिनों में तलब कर ली हैं। चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास में कमेटी के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दी। ताहम सिर्फ PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जज के असासों की छानबीन करने की मुखालिफत की। नूर आलम खान का कहना था कि ये जस्टिस मुज़ाहिर या किसी XY का इशू नहीं, ये करप्शन का मसला है। अगर इनकी बहन, बेटी और बच्चों के भी असासे आमदन से ज़ायद हैं तो पूछना जाएगा। इजलास के बाद अरकान कमेटी को नूर आलम खान से उनके चैम्बर में मुशावरत भी हुई। आगे बढ़ें, अब कुछ बात करें ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की। नाजरीन, कराची में हुक्मरानी किसकी, फैसले की घड़ी आ गई। मेयर कराची के लिए 179 वोट की सादा अक्सरियत किसी जमात को ना मिल सकी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के मुकाबले में PTI किंग मेकर बन गई। दोनों जमातों में से एक का तहरीक इंसाफ से इल्हाक करना ज़रूरी हो गया। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों से इंतहाई जाली मैंडेट लिया। जत्थों की सूरत में गैर मुकामी लोगों को इस्तेमाल करके हमले कराए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के इल्ज़ामात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर कब्जा किया। धांधली की तारीख दोहराई गई। इलेक्शन कमीशन ने रियासती जबर को एक तरह से सपोर्ट करने का काम किया। इक़दाम की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह इसमें नाकाम हुआ कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सके। पूरी मिशनरी को इस इलेक्शन को रिग करने, धांधली करने और रियासती जबर को एक तरह से सपोर्ट करने का काम अंजाम दिया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। दोपहर के बाद तो हंगामा आराई एक पूरी जत्थाबंदी और उसमें हमलों की सूरत इख्तियार कर गई और मुख्तलिफ स्टेशनों पर कब्जे किए जाने लगे। पीपल्स पार्टी जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत अपने जत्थों को लेकर आई हुई थी, उन जत्थों ने हमला किया बाकायदा और पोलिंग एजेंट्स पर हमले किए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान खातून पुलिस ऑफिसर ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। खातून ऑफिसर और डाकू में फायरिंग का तबादला, 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। संगीन जराइम और पुलिस पर फायरिंग करने के लिए असलहा और गोला बारूद फराहम करने वाला नेटवर्क तोड़ दिया गया। कच्चे के ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। संगीन जराइम और पुलिस पर फायरिंग के लिए असलहा और गोला बारूद फराहम करने वाला नेटवर्क तोड़ दिया गया है। 2 बड़े मुतहरिक क्रिमिनल गैंग्स को असलहा सप्लाई करने वाला गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल हक सेकंड कैरियर के तौर पर ऑपरेट कर रहा था। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 2 रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए गए। ऑपरेशन के दौरान खातून पुलिस ऑफिसर ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। खातून ऑफिसर और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ, 3 ठिकाने तबाह कर दिए। लियारी साल्टर हाउस के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। पख्तूनाबाद में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में डकैत गिरोह के 5 कारिंदों को हिरासत में ले लिया। माई कलाची फाटक के करीब समंदर में डूबने वाले बच्चों की लाश निकाल ली गई। खातून की तलाश जारी है।
उबैद शाह की रिपोर्ट देखिए। रेंजर्स और पुलिस की औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। मंशियात फरोश, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 डकैत गिरोह के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग करते हुए देखा गया था। मुल्जिमान के गिरोह ने डकैती की 250 से जायद वारदातों में 500 मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का एतराफ किया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। लियारी स्लाटर हाउस के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी की बिना पर पेश आया। माई कलाची फाटक के करीब समंदर में खातून और बच्चों समेत 3 अफराद डूब गए। एक बच्ची को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया, जबकि रेस्क्यू टीम ने खातून और बच्चे की लाश समंदर से निकाल ली है। नाज़रीन, समाजी अदम तवाज़ुन, महंगाई, अदम बर्दाश्त के बायस निकाह के मजबूत बंधन चटकने लगे। इज़वाज के रिश्तों में दूरियों की शरह बढ़ गई। कराची सिटी कोर्ट में योमिया बुनियादों पर खुला के 40 से ज़ायद केसेस आने लगे। गुज़श्ता 4 माह के दौरान 5000 के लगभग ख़वातीन ने निकाह के बंधन से आज़ादी के केसेस दायर किए। मियां बीवी के खुदाई रिश्ते पर समाजी बुराइयों के गहरे वार। अदम बर्दाश्त ने निकाह के खूबसूरत लेकिन हसास रिश्ते में दरारें पैदा कर दी। कराची की सिटी कोर्ट में खुला के लिए आने वाली खवातीन की तादाद में योमिया बुनियादों में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता साल शहर कायद में 14,973 खवातीन ने अपने शोहरों से अलहदगी के लिए अदालतों से खुला हासिल किया। रवां बरस के इब्तदाई 4 माह में 4,891 खवातीन निकाह के रिश्ते को खत्म करने के लिए अदालतों से रुजू कर चुकी हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक खवातीन में खुला की बढ़ती हुई शरह नौजवान नस्ल में इंटरनेट के बेतहाशा इस्तेमाल के बाइस है। शोहरों की जानिब से बीवियों के जरूरी व गैर जरूरी अखराजात पूरे न करना भी बड़ी वजह है। सबसे ज़्यादा जो बेजोड़ शादियाँ हैं, चूँकि तालीम के हवाले से ख़वातीन जो है उनका जो रुझान है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा तालीम हासिल करती हैं और जो रोज़गार की तरफ है मर्द को पहले से ही जो है जाकर किसी जगह पर, क्योंकि कराची शहर के अंदर रोज़गार के मौक़े कम होने की वजह से उनको अपने घर के नाने शबीना के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार का जो एहतमाम करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर कम उम्री में दोस्ती और नादानी में इस रिश्ते से बन जाने वाले भी होश ठिकाने आने के बाद अलहदगी चाहते हैं। मोबाइल पे या जो फेसबुक की जो दोस्तियाँ होती है, एक दूसरे को देखा नहीं होता, एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मामला इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान इस अजीम रिश्ते के टूटने से सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है, जो बैक वक्त वालिदैन की शफकत से महरूम कर दिए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ जुनेश शाह, न्यू न्यूज़, कराची। नाज़रीन, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पाकिस्तानियों की मेज़बानी से बेहद मुतासिर हुए। कीवीज़ की पाकिस्तानी मसनूआत भी खूब पसंद आई। मेड इन पाकिस्तान, कीवीज भी कदरदान। मेजबानी की हर अदा मेहमानों को भाग। खेल के यादगार लम्हात ही नहीं, पाकिस्तानी तहाइफ भी मेहमानों को बेहद पसंद आए। मकामी ब्रांड की तरफ से हर खिलाड़ी को लेदर वॉलेट दिया गया। हर वॉलेट पर खिलाड़ी का नाम लिखा था। पाकिस्तानी मसनूआत न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बेहद पसंद आई। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेजबानी को यादगार करार दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के ना होने की सूरत में कौमी टीम के लिए प्लान बी पर गौर शुरू कर दिया। एशिया कप ना होने की सूरत में पीसीबी होम ग्राउंड पर 3 मुल्की सीरीज़ कराने का इरादा रखता है, जिसके लिए मैनेजमेंट ने मुख्तलिफ बोर्ड से राबते शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान इन्हीं तारीखों के दौरान 3 मुल्की टूर्नामेंट कराएगा। दीगर बोर्ड से मामला तय होने के बाद टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी जानिब स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का पेरिस सेंट जर्मन की राहें जुदा करने का फैसला। सऊदी क्लब से महंगे तरीन मुआहदे के लिए तैयार। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। अल हिलाल क्लब ने मेसी को महंगे तरीन 262 मिलियन पाउंड सालाना मुआवजे की पेशकश की थी। लियोनेल मेसी का फ्रेंच क्लब के साथ 2 साला मुआहदा रवां बरस ख़त्म हो जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को एग्रीडिशन कमेटी का मेंबर तैनात कर दिया है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को 4 साल के लिए एग्रीडिशन कमेटी का मेंबर तैनात किया गया है। प्रोफेसर आरिफ नज़ीर भट्ट ने बतौर मेंबर एग्रीडिशन कमेटी अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद सीट खाली हुई थी। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को उनकी जगह सीट खाली होने के बाद तैनात किया गया है। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल 4 साल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी फराज सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी तैनात हैं। वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान के सदर भी हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई का मामला, यूनिवर्सिटी इंतजामिया का वाक़े में मुलविस तलबा के खिलाफ एक्शन का फैसला। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। वाक़े में मुलविस 8 तालिब इल्मों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। मजीद डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ अब्दुल वहीद से। जी अब्दुल वहीद, आगाह कीजिएगा, कार्रवाई की जाएगी तलबा के खिलाफ? ये वाक़या पेश आया था हेले कॉलेज में और इस तरह वाक़े में मुलव्वस में तमाम तर जो तालिब इल्म है उनकी तादाद 8 बताई जा रही है, जिनके खिलाफ जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड उबैद पंजाब यूनिवर्सिटी के उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। और वाक़े में मुलव्वस जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें मोहम्मद असद, फैजान, जमाल, शमीर, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद साजिद और इसके अलावा अब्दुल्ला शामिल हैं। इस तरह लेटर में मज़ीद कहा गया इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाए, जो स्टूडेंट्स की जो डिसिप्लिन की कमेटी है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका कहना था कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी का जो अमन है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई। और इसके साथ साथ बाकी मज़ीद ये बताऊं कि कल वाक़या अहले कॉलेज में पेश आया था और जिसके बाद पुलिस ने 15 के करीब जो स्टूडेंट्स उनको गिरफ्तार भी किया था। ठीक है, 15 के करीब तलबा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद। नाज़रीन, कनाडा की हुकूमत ने चीन के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क बदर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक यौवी को कनाडा के अंदरूनी मामलात में मुबैना मुदाखलत पर मुल्क बदर किया गया। चीनी सिफारतकार पर रुकन पार्लियामेंट माइकल चोंग पर तनकीद और हांगकॉन्ग में उनके अहल खाना को धमकियाँ देने का इल्ज़ाम था, जिस पर कनाडा के वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दे दिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।